भजन संहिता 33 उसकी 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वे समाज जिसने उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वे सब मनुष्य को निहारता है। सब जन बोले आमीन। 13 में क्या लिखा है तुम्हें? यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वे सब मनुष्य को निहारता है। हर एक मनुष्य को निहारता है कि हर एक बंदा क्या करता है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो वॉलंटियर्स है, चाहे वो पास्टर है, चाहे कुछ भी है, वो चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब करता है, यहोवा उसके ऊपर दृष्टि करता है कि वो क्या करता है और उसे निहारता रहता है। उसकी आंखें उसको निहारती रहती है कि ये वे क्या करता है। अगर आप मेरे साथ निकालें 53 ज़बूर, भजन संहिता 53 1। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे गाते हो जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। 2 में लिखा, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला, जब परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। कितनों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, देखा कौन है जो मनुष्य जो बुद्धि से चलने वाला है, या फिर परमेश्वर से पूछ के चलने वाला है, कौन है। आप देखो कि परमेश्वर दृष्टि करता है। अगर आप बोलते प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे यूज कर, परमेश्वर आपको देखता है कि आपके अंदर बुद्धि है या नहीं, वो वाली जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से पूछकर हर एक काम को करते हैं, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है, तब आप आशीषित होते हैं। ये वचन जो है जो मेरे नहीं है, ये मैं आपको बाइबल में से इसलिए पढ़ा रहा हूं। आज जो आयतें परमेश्वर ने मुझे दी, ये साबित करने के लिए है कि आप लोग जानने पाए, आपको पता चले कि परमेश्वर आपको वॉच करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? मेरे बातों पर नहीं, वचन के ऊपर देखो कि परमेश्वर दृष्टि करता है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा से डरते हैं, जो लोग अपराध करते हैं, अगर आपके अंदर ये डर रहे कि परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक आपको वॉच करता है, अगर आपके काम अच्छे नहीं है, चाहे आप घंटों प्रार्थना कर लो, चाहे आप जितने मर्जी रोजे रख लो, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जानता है कि आपके दिल में क्या है। आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में आप क्या सोचते हैं, ये परमेश्वर देखता है। अगर आप निकालें मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक 4 उसकी 12 को पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब जन बोले आमीन। क्या करता है परमेश्वर का वचन? आपके प्राण, आपकी आत्मा, गांठ गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। और आगे लिखा, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हैं और प्रकट हैं। आप मान लो कि आप बोलें कि एक रूम में अंधेरा है, मुझे यहां पर कोई नहीं देखता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हैं, हर एक चीज उसे पता है कि आप क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा है। इस बात को याद रखना है आज, कि वो सीसीटीवी कैमरे की तरह है, वो आपको वॉच करता है कि आप क्या करते हैं। मैं आपको कोई गहरा वचन नहीं दे रहा, सिंपल और बेसिक दे रहा हूं। अगर आप ये सोचें कि परमेश्वर मुझे देखता है, मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि यहां पर लिखा कि सब काम प्रकट हैं। कहां पर प्रकट किए जाएंगे सब काम? जब न्याय का दिन आएगा, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने ये काम नहीं किया,
लेकिन परमेश्वर के पास एक बड़ी स्क्रीन है, वो सब रिकॉर्ड किया गया है। वो आपको बताएगा कि तुमने प्रचार सुनते वक्त क्या किया। ये सब चीजें फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी परमेश्वर के सामने, लेकिन तब वक्त नहीं होगा। आपको पता, जब आज चोर को पकड़ते हैं, चोर को बोलते तूने, चोर बोलता है मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है वो रिकॉर्ड कर लेता है। कितनों को समझ आ रही है? वो रिकॉर्ड करता है और पुलिस वाले बताते हैं कि ये देख तेरी रिकॉर्डिंग। उसके बाद वो रो रो कर बोलता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैंने ये चीज चुराई है। कितनों को समझ आ रही है? इसी तरह सेम परमेश्वर के पास वो सीसीटीवी कैमरे, उसकी आइज वो वॉच करती हैं आपको। मैं आपको अपनी बातें नहीं बता रहा, परमेश्वर के वचन में से ही आपको बता रहा हूं कि आप क्या करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं प्रभु में आ गया हूं, बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर लिया, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, बस सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, आपके कामों के अनुसार आप स्वर्ग में एंटर कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपके काम अच्छे हैं तब आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर अच्छे नहीं है तब भी वो परमेश्वर उस जीवन की पुस्तक में से आपको पढ़कर बताएगा कि तेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है। अगर आप मानो कि आप सारी दुनिया को जीत लो, बाइबल में इसलिए लिखा कि अगर तू दुनिया का धन दौलत प्राप्त कर ले, अगर तेरी आत्मा नरक में चली जाए, तुझे क्या लाभ? आप एक अच्छे वॉलंटियर हैं, आप अच्छे पास्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो क्या होगा? आप यही सोचो। कितने समझ रहे हैं? इन आयतों को नोट करो, इनके ऊपर आपने घर में जाकर मनन करना है, देखना है। यिर्मयाह की पुस्तक 16 उसकी 16 को पढ़ेंगे हम कि ये वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टान की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वे मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। कितने जानते हैं ये परमेश्वर? अगर आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल खोली है आपने, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या बोलता है 17 आयत में, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वे मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और दूना दंड दूंगा। कितने समझते हैं? परमेश्वर बोलता कि उनका जो भी अधर्म, जो भी आप पाप करते हैं, जो चुगलियां करते हैं, अब मान लो कि आप घर में बैठकर अपने पड़ोसी के साथ बैठकर चुगलियां करते हैं, तो वो परमेश्वर देखता है। आप सोचते हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा, और चर्च में आकर अगर आप ताड़ियां बजाएं, वर्शिप करें, बोले परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी रूह से भर दे, तो परमेश्वर को पता कि ये बहन चुगलियां कर कर आई है, तो प्रभु कभी भी अपनी पवित्र आत्मा से आपको नहीं भरेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर इस वचन में साबित करता है इस बात को कि ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। अधर्म किसको बोलते हैं? पाप को। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया, मेरे निज बाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया। कितनों को समझ आ रही है? दूना दंड। एक मौत तो मान लो कि बंदा यहां पर मर जाता है, दूसरी मौत कहां पर है? नरक में, जहां आत्मा भी नष्ट कर दी जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर ये डर है कि परमेश्वर सीसीटीवी कैमरा है, वो देखता है, वॉच करता है, तो आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसकी 23, यहोवा की ये वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कितनों को समझ आ रही है? क्या लिखा परमेश्वर ने? यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट रहता हूं। फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या कहा परमेश्वर ने? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है जहां मैं उसे ना देख सकूं? आपके पास कोई ऐसा ठिकाना है, ऐसा रूम है, ऐसा बंगला है, ऐसी कोठरी है जहां पर आप छिप सके? परमेश्वर बोला कोई भी स्थान नहीं है जिसे तू छुपे। हालेलुया। चाहे आप कोने में भी छिप जाओ, चाहे सरकार को ना पता हो, लेकिन परमेश्वर को पता कि आप कहां छिप कर बैठे। कितनों को समझ आ रही है बातें? हालेलुया। कि मैं उसे ना देख सकूं,
क्या स्वर्ग पृथ्वी दोनों में से परिपूर्ण नहीं? परमेश्वर का मतलब कि स्वर्ग और पृथ्वी क्या दोनों मेरे हाथों में नहीं है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज आप जो कुछ भी करते हैं, चर्च में या चर्च से बाहर, या जॉब में, बिजनेस में, सेवकाई में, अपने पास्टर के साथ सेवा में, परमेश्वर हर एक एक्टिविटीज आपकी देखता है। और आज बहुत सारे लोग शराब के नीचे इस कारण हैं क्योंकि वो परमेश्वर को जान के भी आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर उन्हें देखता है। कि लोग सोचते हैं कि आज गलतियां भी करते जा रहे हैं और परमेश्वर को वर्शिप भी देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो क्रिश्चियन जी, अपने नाम के साथ क्रिश्चियन लिखाते हैं, मसीह लिखाते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर मसीह लिखाते हैं, मैं फलाना मसीह हूं, नाम रख लेते हैं। लेकिन आपकी लाइफ सही नहीं है जब तक परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, आशीष भी आ जाए, लेकिन यहां से जाने के बाद स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यहां पर भी आपको ब्लेस करे और स्वर्ग में भी एंट्री मिले, तो आपको यह सोचकर चलना है कि परमेश्वर सीसीटीवी कैमरा है, वो मुझे देखता है, मुझे वॉच करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें दानियेल की पुस्तक 2 उसकी 23। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को ये हाल बताकर कहा, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट किए जाएं। तब वे वेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजों का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी कि जिस वेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। सब जन बोले आमीन। देखने वाली बात यह है कि जो 22 आयत में लिखा है वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। चाहे आप अपने रूम में, चाहे अंधेरे में कुछ भी करें, कोई भी बेईमानी करें, झूठ बोलें या कोई भी कुकर्म करें, लेकिन परमेश्वर का जो प्रकाश है वो बना रहता है, वो आपको वॉच करता रहता है, वो देखता रहता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। इसलिए उसने कहा कि अंधकार में ज्योति आ जाए। तो ज्योति जो परमेश्वर आपके साथ, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, चाहे आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं, वो परमेश्वर आपको देखता है, वॉच करता है।